CBSE NCERT, Chapter number 2, The Sound of Music Part 1 and 2. The Sound of Music, जैसा कि ये बायोग्राफिकल प्रोज लेसन है इंग्लिश टेक्स्ट बुक बी हाइव का, जिसे लिखा है डेब्रा कावली ने, और जो दूसरा पार्ट है वो इटसेल्फ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में है। सो आज हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसकी ऑथर है डेब्रा कावली। अबाउट द चैप्टर के सेक्शन में अगर हम बात करें तो द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 1 ये हमें बताती है एक इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी एविन ग्लिनी के बारे में, जो कि वर्ल्ड फेमस स्कॉटिश परक्यूसियनिस्ट थी, जो प्रोफाउंडली डीफ, मतलब पैदा होने से ही डीफ नहीं थी, वो पैदा होने के बाद डीफ हुई। द चैप्टर शोज हाउ डिटर्मिनेशन, वर्क हार्ड एंड फेथ इन वन सेल्फ कैन ओवरकम फिजिकल डिबिलिटीज़। ये चैप्टर हमें ये बताता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर डिटर्मिनेशन हो, हार्ड वर्क हो और फेथ हो, किसी काम को करने की लगन हो, तो वो अपनी डिसेबिलिटीज़ पे ओवरकम, विजय प्राप्त कर लेता है। वन लाइन समरी के सेक्शन में ये चैप्टर ये भी हाइलाइट्स करता है कि एवलिन ग्रीन ने किस तरीके से अपनी डीपनेस पर जीत हासिल करके वर्ल्ड की फेमस म्यूजिशियन बनी, अपने डेडिकेशन और परसिवरेंस। द साउंड ऑफ म्यूजिक एवलिन ग्रीनी, इस इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमें बताया जाता है द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 इज रिटन बाय डेब्रा कावली, जो कि आपकी एनसीईआरटी बिहाइव के टेक्स्ट बुक क्लास 9th में इंक्लूडेड है। ये चैप्टर एक्चुअली प्रेजेंट करता है एक इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी एवलिन ग्लिनी के बारे में, जो प्रोफाउंडली डीप है और स्कॉटिश परक्यूसियनिस्ट हैं। अपनी कम उम्र में ही सुनने की क्षमता खोने के बावजूद भी एवलिन ने रिफ्यूज़ कर दिया गिव अप करना, किस चीज़ के लिए? म्यूज़िक के लिए। उनका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और गाइडेंस था उनके टीचर रॉन फॉब्स के द्वारा, इन्होंने म्यूज़िक की फील्ड में एक अलग ही मुकाम हासिल किया, और उन्होंने उसे सिखाया कि म्यूज़िक को फ़ील किया जाता है थ्रू द वाइब्रेशन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी हमें प्रूव करती है फिजिकल डिसेबिलिटीज़ कोई रुकावट नहीं है सफलता में, और साथ ही साथ ये चैप्टर हमें ये भी मोटिवेट करती है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उन सारे चैलेंजेस को कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क और सेल्फ बिलीव के साथ हमें पार करना है। और साथ ही साथ ये हमें ये भी सिखाती है कि करेज और परसिवरेंस का होना लाइफ में कितना ज़रूरी है। अगर हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें 2 कैरेक्टर मेनली दिखाई देते हैं, एवलिन ग्लिनी और उनके टीचर रॉन फॉस। तो एवलिन ग्लिनी के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। इन्होंने अपनी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो 11 ईयर में खो दी थी, और उन्होंने अपनी बॉडी के वाइब्रेशन को फ़ील करते हुए म्यूज़िक को सुना, और म्यूज़िक को उन्होंने महसूस किया उसके टच से और वाइब्रेशन से। रॉन फॉब्स का रोल एवलिन ग्लिनी की लाइफ में क्या है? परक्यूसियनिस्ट हू रिकॉग्नाइज एवलिन्स टैलेंट। उन्होंने ये सोचा और एवलिन को ये बात फ़ील कराई कि म्यूज़िक को महसूस किया जाता है इन कंपेयर्स टू सुनना। उन्होंने उसे इनकरेज किया, कंटिन्यू म्यूज़िक डिस्पाइट डिफनेस, और प्लेड अ की रोल इन शेपिंग हर कैरियर। स्ट्रगल और डिटर्मिनेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत डिटर्मिनेशन के साथ अपना जो डिस्करेजमेंट है उसको फेस किया फ्रॉम द टीचर्स एंड सोसाइटी, रिफ्यूज टू गिव अप हर पैशन फ्रॉम म्यूजिक, प्रैक्टिस हार्ड टू मास्टर परक्यूसियस इंस्ट्रूमेंट, और अपनी डिसेबिलिटी को अपनी सफलता का रुकावट बनने नहीं दिया। इन्होंने कौन कौन से अचीवमेंट हासिल किए? बिकम वर्ल्ड रिनाउंड सोलो परक्यूसियनिस्ट। साथ ही साथ ये हमेशा बेयरफुट, नंगे पाँव ही परफॉर्म करती थी, क्यों? वाइब्रेशन को फील करने के लिए। इन्होंने अपने कॉन्सर्ट हमेशा हॉस्पिटल और प्रिजन्स के लिए फ्री रखे, और दुनिया के लगभग मिलियंस, लाखों लोगों को प्रभावित किया। इस चैप्टर का थीम क्या है? पावर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसेबिलिटीज इज नॉट इनएबिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड इनकरेजमेंट। मैसेज ऑफ द चैप्टर, इसमें क्या सीख मिलती है हमें कि ट्रू सक्सेस कम फ्रॉम हार्ड वर्क एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। फिजिकल चैलेंजेस कैन बी ओवरकम विद करेज एंड डेडिकेशन। अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें हार्ड वर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आगे बढ़ना होगा, और करेज और डेडिकेशन आपके भीतर है तो किसी भी तरीके की फिजिकल चैलेंजेस को आप पार कर जाएंगे। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं व्हाइल राइटिंग द आंसर: परक्यूसियसनेस, वाइब्रेशन, डिटर्मिनेशन, डीपनेस, इंस्पिरेशन। अब
बारी आती है हमारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की। हमेशा की तरह आपके सीबीएसई एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, यू हैव टू फोकस ऑन दैट आर गोइंग टू बी द वेरी क्रूशियल रोल। अपार्ट फ्रॉम दैट, those questions can be asked in your examination. Those question I have included here, like who is Evelyn Glennie? तो आप लिखेंगे Evelyn Glennie is world famous Scottish percussionist who is profoundly deaf yet achieved international success in music. What age did Evelyn Glennie lose her hearing? Evelyn Glennie gradually lost her hearing by the age of 11. How does Evelyn Glennie hear music despite being deaf? She feels music through vibration in different parts of her body instead of hearing it through ears. जैसा कि उनको उनके टीचर ने रॉन फॉप्स ने सिखाया। अब इनके टीचर का नाम यहाँ इंक्लूड किया जा रहा है। Who helped Evelyn Glennie to understand music better? Ron Forbes, a percussionist, helped her learn to sense music through touch and vibration. Why does Evelyn Glennie perform barefoot? वो इसलिए barefoot परफॉर्म करती थी क्योंकि वो साउंड की जो वाइब्रेशन है उसको फील करना चाहती थी थ्रू हर फीट। What message does the chapter give about disability? तो ये चैप्टर हमें बताता है डिसेबिलिटी कोई इनएबिलिटी नहीं है, बल्कि इसे ओवरकम किया जा सकता है, इस पर जीत हासिल की जा सकती है अपनी डिटर्मिनेशन के थ्रू। नेक्स्ट पार्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इन द सेक्शन ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन है हाउ डिड एवलिन ग्लिनी ओवरकम हर डीफनेस टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन। तो मैंने कुछ सर्टेन पॉइंट्स के साथ एक पूरा पैराग्राफ फेस किया हुआ है आपकी आंसर राइटिंग के लिए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो इसी पॉइंट्स के थ्रू आप चाहें तो अपनी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को और इम्प्रूव कर सकते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ रॉन फॉब्स इन शेपिंग एवलिन ग्लिनीस म्यूजिकल कैरियर। रॉन फॉब्स का क्या इंपॉर्टेंस था एवलिन ग्लिनी के म्यूजिकल कैरियर में? देयर आर द सर्टेन पॉइंट्स। और एक बात यहाँ पर ये जरूर याद कीजिएगा, रॉन फॉब्स ही ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने एवलिन ग्लिनी का पोटेंशियल पहचाना था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज ऑफ एवलिन ग्लिनी मेक हर एन इंस्पिरेशन टू अदर्स। एवलिन ग्लिनी का डिटर्मिनेशन, करेज, डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस ही उन्हें दूसरों को प्रभावित करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि उन्होंने अपनी डिफनेस होने के बावजूद बहुत ही एक्सेलेंस हासिल किया म्यूजिक के फील्ड में। फोर्थ पार्ट यहाँ पर निकल कर आता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द म्यूजिक, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट वन। एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, अभी तक हमने जितने पॉइंट कलेक्ट किए अबाउट द राइटर, सेंट्रल आइडिया, समरी, की पॉइंट्स, कैरेक्टर पॉइंट्स एंड देन शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो उन सारी चीज़ों को आप कलेक्टिवली या तो कहीं पे आप नोट्स बनाया करें या तो उसे नोट डाउन कर लिया करें। बिकॉज जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो स्टूडेंट चैप्टर की समरी लिखने के चले आते हैं, और यहाँ से चैप्टर की समरी समरी नहीं लिखनी है, यहाँ पर हमें लिखना है उन चीज़ों के बारे में जो कि आपने इस चैप्टर से सीखा है। इसके अलावा हमेशा की तरह लास्ट में इंपॉर्टेंट एएसएल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं क्लास 9 के स्टैंडर्ड के हिसाब से इस चैप्टर से, उनकी छोटी सी सीरीज लगाई हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस चैप्टर में और कौन सी जानकारी चाहिए जो नहीं मिल पाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय, जय हिंद।